अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अहवाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुशहाल, महफूज और सेहतमंद होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा आँख, फार्मोलॉजी ऑफ आँख पार्ट 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीले शुमारी। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि आँख का आँख से इलाज या आँख के जरिए इलाज या फार्माकोलॉजी ऑफ आँख पार्ट 3। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आँख का पौधा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे का पूरा हमारे लिए एक जादुई रहमत रखता है। ये अल्लाह ताला का वो एक ख़ास तोहफा है जो कि अपने जहर के साथ हमें मुकम्मल तौर पर सुकून और तसल्ली के लिए साथ इलाज करने के मौके देता है। अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक पौधा समझ के छोड़ रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बेशुमार और बेहतरीन इलाज लेकर आता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम चलते हैं सबसे पहले इसके लौंग की तरफ। जी हाँ, आँख के ऊपर आपने देखा होगा कि फूल होते हैं और जब वो फूल ऐसा ऐसा सिकुड़ने लगते हैं, यानी उसके पत्ते ढीले पड़कर नीचे गिरने लगते हैं, तो उसकी एक लौंग की शक्ल बन जाती है। और ये लौंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब करिश्मा रखती है। वो हजरात जो कि बहुत सारे इलाज कराने के बाद मायूस हो गए हैं, तो वो ये लौंग इस्तेमाल करें और देखें, उन पर खुद ही वाज़ेह हो जाएगा कि इस चीज़ की ज़रा सी हेर फेर से आप कितना कुछ अपने लिए अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना मरीज़ को आँख के 2 लौंग खिलाएं। जी हाँ, उसके बाद हफ्ते के बाद 2 लौंगों में इजाफे करते जाएं, यहाँ तक कि ये लौंग 10 लौंगों तक पहुँच जाए। और फिर 10 लौंग रोज़ाना, यहाँ तक कि उन्हें सेहतमंदी ना हो जाए, उन्हें खिलाते रहें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि उनकी पुरानी से पुरानी खांसी, दमा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा इस लौंग के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आप उससे अनजान हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक मसला, जो कि है पसली का दर्द। जी हाँ, आँख की जड़ लें, उसे अर्क के सौंफ में घिस कर लेप तैयार करें और बुजुर्ग आपको जब भी ज़रूरत पड़े नीम गर्म करके आँख के जड़ की ये जो लेप है, ये आपने तैयार किया हुआ दर्द की जगह पे लगा दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में फ़र्क हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसका एक और नुस्खा भी है जो कि पत्तों के साथ है। आँख के पत्ते को मीठे रोगन, यानी कि रोगन कंजत से चिपड़ कर तांबे की चीज़ पर रखकर गर्म कर लें और इसे फिर पहलू पर बांध कर रख दें। उम्मीद है कि फ़ौरन तस्कीन हो जाएगी। ऐसे आसान चुटकुले देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कारआमद रहते हैं। इसका एक और लेप भी है, वो ये है कि आप आँख के पत्तों को कूटें और उसका पानी निकाल दें। इसके अंदर आप गेहूं का आटा डाल दें और उसकी लेप सा बना लें। लेप बनाकर आप उसे रुई के ऊपर गर्म करके रख लें और उसके टकोर करें। इंशाल्लाह आपकी सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, वो लोग जिन्हें अपने अपने पट्ठों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसके लिए भी आँख में बेइंतहा शफा मौजूद है। और वह शफा कैसे होगी, मैं आपको बताती हूँ। आप यूँ करें, आँख का एक मुकम्मल पौधा लें और उसे अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद उसमें से 40 फूल कहीं से ढूंढ के, जहाँ पे ख़ास तौर पे काफ़ी सारे फूल हों, वो पौधा लेना है। उसके 40 फूल निकालें। उसके बाद उसमें शंगरफ़े रूमी 1 तोला डाल लें। 1 तोला शंगरफ़े रूमी ले लें। पहले शंगरफ़े रूमी को खरल में डालकर अच्छी तरह बारीक कर लें। इसके बाद इसमें एक एक फूल कर डालते जाएं और उसे 3 रोज़ तक बाकायदगी के साथ थोड़ा थोड़ा करके खरल करते जाएं। अब इसकी खुराक कितनी होगी? इसकी खुराक 1 रत्ती से लेकर आप 2 रत्ती तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आपके मुर्दा पट्ठों में जान बख्शेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जवानी को वापस लेकर आएगी। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसका रुआं भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसका रुआं आपके लिए वो तिलिस्माती असर रखता है जो कि आप हैरान रह जाएंगे। वो लोग जो कि अपने हाथों की कपकपाहट या रेशे से बहुत ज़्यादा तंग हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या करना है आपने? ये करना है कि इसके रुएं को बहुत ही एहतियात से जमा करना है। जमा करके आपने
उसे इतना कर लेना है कि एक आपका तकिया बन जाए। लेकिन ख्याल रहे कि ये रुआं जो है ये सुंबल से भी ज़्यादा नरम है। आपने बहुत सारा रुआं लेना है और बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना है। उसके बाद आप एक तकिया जो है उससे बना लें। ये त्रिसमाती तकिया वो लोग जिनके बहुत ही ज़्यादा हाथ में रेशा आता हो, ये उनके लिए बेहतरीन है। जी हाँ, ये आपके हाथों के रेशों को दूर करेगा। आपके जो हाथ कपकपा रहे हैं वो एकदम ठीक हो जाएगा। उनके सरहाने रख दें तो ये और भी ज़बरदस्त है। अगर वो ये तकिया इस्तेमाल करते हैं ये तो सबसे बेस्ट है। यही तकिया लकवा, री और इसी कबील के दूसरे अमराज के सरहाने रखा जाए तो उनके लिए बेइंतहा मुफीद साबित होगा। तकिए का तकिया और दवा की दवा। अब चलते हैं इसके काजल की तरफ। जी हाँ, इसका काजल भी बनता है। इस काजल के लिए आपने क्या करना है? इस काजल के लिए आपने लेना है आक के सब्ज पत्तों का बहुत ही गाढ़ा जूस। उसके साथ आप ले लें रुई। अगर आपको जूस ना मिले तो आप आक के पौधे का दूध ले लें और उसको क्या करें, रुई के अंदर इतना डालें कि वो बहुत ही ज़्यादा, पहले उसकी बत्ती बना लें रुई की, फिर उसमें ये आपने डालना है। उसके बाद उसे खुश कर लें। बाद उसे चिराग के अंदर लगाकर तिलों का तेल डालकर इसमें बदूसर मरूफ आपने काजल बनाना है। कैसे? यानी इसे जला लें और उसके ऊपर एक कोई चीज़ मट्टी की उल्टी कर दें, जैसे मट्टी का कटोरा या मट्टी का ढक्कन वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लो लगती जाएगी और वो काजल बनता जाएगा। फिर ये आप ये काजल सारा बड़े एहतियात से लें और किसी काजल की डबिया में या छोटी सी डबिया में आप इसे महफूज कर लें। इसे अपनी आंखों में लगाएं। आपकी आंखों में अगर खारिश है या बाहमी पलक का मसला है तो ये तमाम मसले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबीर शुमाइर।